बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसको जो है वो एक नए फार्मूले से करेंगे। इसके फार्मूले की डेरिवेशन भी इंशाल्लाह हम जो है वो देखेंगे। आप प्रीवियस लेक्चर्स में परफॉर्म की हुई होगी। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमारा इस केस में क्या है, वो कहते हैं जी यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रॉक्सीमेट द वैल्यूज। जैसे आपको याद होगा कि हम पिछले सारे क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें वो डिफरेंशियल्स को यूज करने के लिए कहा गया है और डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए हमने वैल्यूज को अप्रॉक्सीमेट करना है। फर्स्ट पार्ट इसका हम पिक करते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो तरह के क्वेश्चंस हैं। एक हमारे पास जो है वो नंबर्स के स्क्वायर रूट्स की फॉर्म में लिखा हुआ होगा, फोर्थ रूट होगा, थर्ड रूट होगा। और सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनकी वैल्यूज हमें चाहिए। तो पहले हम जो नंबर्स के रूट्स हैं उनकी तरफ आते हैं कि जी नंबर्स के अगर रूट्स हों उनको अप्रॉक्सीमेट कैसे करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फोर्थ रूट ऑफ 17। हमने 17 के फोर्थ रूट को जो है वो सिंप्लीफाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस में हम जब भी ये दो या तीन क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे इस तरह के अवेलेबल हैं, हम जब भी स्टार्ट करेंगे तो हम उस टेक्निक को देखेंगे कि आपका किस टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप को जो है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जी फोर्थ रूट लिया गया है। फोर्थ रूट किसी एक नंबर का लिया गया है। वो नंबर यहाँ पे 17 है, वो 19 हो सकता है, वो 20 हो सकता है, वो 30 हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक जो बेसिक यहाँ पे चीज है वो फोर्थ रूट है। तो फोर्थ रूट ऑफ 17 मींस कि हमने कैलकुलेट करना है। हम फार्मूला को जनरलाइज वे में पहले कैलकुलेट करेंगे। हम कहेंगे कि जी फोर्थ रूट ऑफ कुछ भी हो हम वो मालूम कर सकते हैं। एवरीथिंग फोर्थ रूट हमें मालूम होना चाहिए। अगर वो उस फॉर्म में हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ एक्स। एक्स मींस कि जी कुछ भी हो, 17 कोई जरूरी तो नहीं है। सो इसलिए हम यहाँ पे स्टार्ट जब करेंगे तो हम इसको लिखते हैं कि जी यहाँ पे अगर फंक्शन बनाए हम इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखें तो लेट एफ ऑफ एक्स यहाँ पे है फोर्थ रूट ऑफ एक्स। इफ एक्स इज 17 so f of 17 will be fourth root of 17. So if it is 16 so fourth root of 16 is fourth root of यहाँ पे आप 16 लिखेंगे तो this is your f of 16. So हम इसको fourth root of 17 को जनरलाइज वे में लिखते हैं in terms of x. तो हम लिखते हैं कि if this is in terms of x so means f of x is equal to fourth root of x. x इस नंबर की जगह पे हमने लिखा जो यहाँ पे इस क्वेश्चन के केस में हमारे पास 17 है। सो फोर्थ रूट ऑफ x, फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है कि x की पावर 1 over 4। एज यू नो स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट ऑफ x मींस x is power 1 over 2 and if third root of x हो it means x is power 1 over 3. So similarly if fourth root of x है it means x is power 1 over 4. So ये तो f of x हो गया हमारे पास। So अगर इसी f of x को हम f of x plus delta x की फॉर्म में लिखना चाहें तो राइट साइड पे जहां पे x है उसमें हम डेल्टा x को ऐड कर देंगे। x इज पावर 1 over 4 है तो ये बन जाएगा x plus डेल्टा x इज पावर 1 over 4। इस तरह हम प्रीवियस चैप्टर 2 में डिटेल्स इस तरह के क्वेश्चंस हल कर चुके हैं। सो अब हम देखेंगे कि जी ये तो फोर्थ रूट ऑफ x था, लेकिन इस केस में x हमारे पास है 17। सो हम उस 17 के करीब तरीन वो नंबर देखेंगे जिसका फोर्थ रूट पॉसिबल हो। 17 से नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो 18 आता है, 19 आता है, 20 आता है। तो 18, 19, 20 के फोर्थ रूट पॉसिबल नहीं है, 17 का भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम नेक्स्ट चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 17 से अगर बिफोर आप चेक करें तो 16 आता है। क्या 16 का फोर्थ रूट पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अगर आप 16 को फैक्टराइज करें तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 की अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास आंसर आएगा। सो इट मींस 16 कैन बी रिटन एज 2 raised power 4। तो अब 16 को 2 की पावर 4 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 17 के नियरेस्ट हमारे पास एक नंबर अवेलेबल है जिसको फोर्थ रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और वो नंबर कौन सा है? 16 है। सो वही हम यहां पे लिखते हैं एज द नियरेस्ट परफेक्ट फोर्थ रूट ऑफ 17 इज 16। 17 का नियरेस्ट परफेक्ट फोर्थ रूट हमारे पास 16 है। सो वी टेक x is equal to 16 here. सो हम x उस नंबर को लेंगे जो उस फोर्थ रूट को सेटिस्फाई करेगा। और इस केस में हमने क्या ले लिया? x is equal to 16। 16 क्यों लिया भाई? 18 क्यों नहीं ले लिया? बिकॉज हमें फोर्थ रूट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में
और हमने आपके जो नंबर 17 है उसको पहले चेक करना है कि आइदर इसका फोर्थ रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं। 17 का फोर्थ रूट एग्जिस्ट नहीं करता, 17 इज अ प्राइम नंबर, तो आपने फिर उससे नेक्स्ट आगे देखने हैं या उससे पहले देखने हैं कि क्या कोई नंबर ऐसे हैं जिनका फोर्थ रूट पॉसिबल है। आगे जाएं तो 18 आता है, 19 आता है, उनकी फैक्टराइजेशन करें तो कोई किसी भी नंबर की पावर 4 को नहीं लिखे जा सकते, लेकिन 17 से पहले 16 को अगर हम देखें तो उसको हम फैक्टराइज करें तो 16 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ पावर 4। सो इसलिए हम कहते हैं कि आपका 17 का जो नियरेस्ट आपका फोर्थ रूट है वो 16 है। सो इसलिए हम यहाँ पे x को 16 ले लेंगे, लेकिन टारगेट तो 17 हमारा है, तो अगर x 16 ले लेंगे तो वो चेंज इन x डेल्टा x क्या रहेगा, वो 17 बनाने के लिए कितने नंबर इसमें ऐड करने पड़ेंगे, 1। तो हम कहेंगे इफ x is equal to 16 then delta x which is equal to dx, वो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा 1। ये 1 कहां से आया, 16 से 17 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारा एक्चुअल नंबर तो 17 था ना, तो हम तो 16 को हमने उसका जो है नियरेस्ट फोर्थ रूट देखा कि जी परफेक्ट फोर्थ रूट कौन सा नंबर बन रहा है, तो 17 जब चाहिए होंगे इसका मतलब है वो कितना गैप हमने दे दिया 17 माइनस 16 which is equal to 1। सो डेल्टा x या dx इस केस में हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, सो y is equal to f of x होता है, तो f of 16 अगर हम करें तो हमने तो f of x को लिखा था x raised power 1 over 4, so f of 16 means 16 raised power 1 over 4, और 16 को हमने अभी देखा कि 2 raised power 4 लिखा जा सकता है, so 2 raised power 4 और इसकी पावर हमारे पास है 1 over 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। सो f of x अगर हम x को 16 ले लें तो f of x हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह f of x plus delta x का क्या फॉर्मूला होता है, ये इससे प्रीवियसली हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से, आपकी बुक पे एक्सरसाइज से जस्ट बिफोर फर्स्ट पेज, एक पेज पीछे अगर आप देखें तो आपके पास ये फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है, क्या है जी f of x plus delta x होता है f of x plus dy, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और dy भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख चुके हैं कि f dash x dx होता है, तो ये आपका f of x plus delta x हो गया f of x plus f dash x dx। सो यहाँ पे f of x को भी हमने कैलकुलेट कर लिया कि जी 2 है। अब ये रिजल्ट हमें चाहिए, इस रिजल्ट में क्या लिखा है, इसमें f dash x है और dx है, dx भी हमने नोट किया हुआ है कि जी वो 1 है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि सिर्फ हमें f dash x नहीं पता, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। f of x हम लिखते हैं कि x raised power 1 over 4 है, वहीं से फर्स्ट लाइन से स्टार्ट किया, f of x is equal to x raised power 1 over 4, इसके लिए f dash कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव यूजुअली आप लेते हैं f dash x लेंगे पावर पहले और पावर में से कम, सो f dash ये डेरिवेटिव ले रहे हैं, इट इज नॉट अ डिफरेंशियल, सो अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं फिर आगे dx वगैरह साथ नहीं आएगा, सो 1 over 4, और इसको आप एलसीएम ले लें, 4 का एलसीएम नीचे 4 और 1 minus 4 ये बनेंगे जी -3 over 4, x एक नेगेटिव पावर में आपके पास आ रहा है, हम इसको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, दिस इज 1 over 4 और ये नेगेटिव पावर नीचे जाके हो जाएंगे प्लस के 3 over 4, सो f dash x हमारे पास हो गए 1 over 4 x raised power 3 over 4। अब ये f dash x की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि एक्चुअल सॉल्यूशन हमारा इक्वेशन इससे निकलना है जिसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, इसमें f dash x चाहिए था तो इसलिए हमने कैलकुलेट की। अब इसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं, लेफ्ट साइड पे है f of x plus delta x, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f of x plus f dash x dx। सो इस लेफ्ट साइड पे भी पुट करते जाइए, x यहां पे 16 है और डेल्टा x या dx हमारे पास यहां पे 1 है, तो ये हो जाएंगे f of 16 plus 1, और राइट साइड पे f of x 2 है, अभी ये हमने स्टार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है, और f dash x अभी हमने मालूम किया 1 over 4 x raised power 3 over 4, ये f dash x की वैल्यू आ गई, और ये dx है, यहाँ पे भी x की जगह पे 16 पुट कर दीजिए और dx की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1, जो यहाँ पे स्टार्ट में हमने लिखी हुई है कि आप 17 से जब उसका नियरेस्ट परफेक्ट फोर्थ रूट लेते हैं 16 तो हमारे पास dx 1 रह जाता है, तो ये 1 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। 16 की जगह पे क्या आएगा, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ये 4 और 4 आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास रहेगा 2 raised power 3, और 2 की पावर 3 को हम लिखते हैं 8, और 4 8 से मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 32 और 2 का के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इनका एलसीएम 32 आ जाएगा, सिंपल सी कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे तो दिस इज 65 over 32।
अब ये लेफ्ट पे कैसे बन गया जी, फोर्थ रूट ऑफ 17। यहाँ पे हमने x को 16 और डेल्टा x को 1 पुट किया, तो ये f ऑफ 16 प्लस 1 17 बन गए। सो f ऑफ x हमने लिखे थे फोर्थ रूट ऑफ x, तो f ऑफ 17 है तो दिस इज फोर्थ रूट ऑफ 17। सो इफ f ऑफ 16 होते तो फोर्थ रूट ऑफ 16 था, तो f ऑफ 17 मींस इट इज फोर्थ रूट ऑफ 17, और वही ये हमारा नीचे आ रहा है। और ये हमारा क्वेश्चन था कि जी फोर्थ रूट ऑफ 17 कैलकुलेट कीजिए, वो अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर लिया हमने जी 65/32। इसको आप डेसिमल में कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमने टारगेट हमारा सिर्फ इस इक्वेशन को समझने के लिए टारगेट है हमारा। इस इक्वेशन में जो चीजें हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। f ऑफ x है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और साथ dx की वैल्यू है। वो f ऑफ x आपने क्या लेना है, वो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन फोर्थ रूट ऑफ 17 है, हमने उसको फोर्थ रूट ऑफ x लिख दिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि जी कैसे चलेगा, फिर आप अगर कोई प्रॉब्लम्स रह गई इंशाल्लाह हो जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास दोनों वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरह के हैं, तो हम इसका थर्ड पार्ट है वो चूज करते हैं, वो कैसे क्या फॉर्म है करना है हमें। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है cos ऑफ 29 डिग्री। तो यहाँ पे भी अब हम देखेंगे कि जी इसको जनरलाइज करें, जैसे वहां पे हमने फोर्थ रूट ऑफ 17 को फोर्थ रूट ऑफ x कर लिया था जनरलाइज में। इसको अगर हम जनरल वे में लिखें तो cos 29 जरूरी तो नहीं, असल में हमने फंक्शन cos दिया हुआ है, वैल्यू तो नहीं किसी भी नंबर की मालूम, किसी भी डिग्री की उसकी कर सकते हैं मालूम, तो हम इसको cos 29 की बजाय cos x लिख देते हैं कि आपका जो जर्नल फंक्शन है वो आपका cos x है। सो हियर f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। x 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, वो एंगल में हमारे पास है। तो जर्नल वे में फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, cos x, यहां पे हमने x लिख दिया। सो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या होगा, cos x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा, जब लेफ्ट पे x में हम डेल्टा x ऐड कर रहे हैं तो राइट में भी x प्लस डेल्टा x। सो डेल्टा x और dx को इक्वल होते हैं, तो आप डेल्टा x की जगह पे dx भी लिख सकते हैं, cos ऑफ x प्लस dx। ओके, अब हम देखते हैं जैसे वहां पे 17 था, तो फोर्थ रूट ऑफ 17 को कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा था जी 17 का तो फोर्थ रूट पॉसिबल नहीं है, उसके करीब करीब 16 होता है जिसका फोर्थ रूट है, तो x 16 ले लिया था। यहाँ पे भी अगर आप उस टेबल को याद करें जिससे देख के हम क्वेश्चंस को फॉर्म करते होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो आपको पता है 29 पे हमें तो वैल्यू पता ही नहीं होती cos की, लेकिन 30 पे वैल्यू हमें पता होती है। इसके करीब 29 के एक नंबर ऐसा है, एक एंगल ऐसा है जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता होती है, हम उस नंबर को कंसीडर करते हैं कि वो नंबर क्या है हमारे पास, वो नंबर 30 है। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि जी 29 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसके करीब 3 हम वो परफेक्ट नंबर ले रहे हैं जिसकी हमें वैल्यू पता है टेबल से, और वो नंबर हमारे पास क्या है, 30। सो हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर x को 30 डिग्री ले लें देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ dx, चेंज इन x कितना है। अब इसमें और प्रीवियस क्वेश्चन में जरा कंपेयर कीजिएगा, उसमें एक्चुअल नंबर 17 था, हम उससे पीछे आए थे 16, तो हमने जो डेल्टा x लिया था ना उस ओरिजिनल नंबर माइनस आपका जो डॉट नंबर है वो था 17 माइनस 16, वो हमारे पास 1 आ गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा ओरिजिनल एंगल जो है वो 29 है और हमारा एडॉप्टेड क्या है 30। तो जो ओरिजिनल है जिसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है उसमें से जो आपने चूज किया है उसको माइनस कर दें, तो 29 में से जब 30 को माइनस करेंगे तो चेंज कितना आ रहा है, -1। हम जो है वो अब उससे आगे चले गए, मतलब हमारा चेंज कितना होगा, -1। इस केस में डेल्टा x हमारे पास -1 होगा, लेकिन अब ये -1 भी आपका डिग्री में होगा क्योंकि एंगल हमें डिग्री में दिया हुआ है। सो -1 डिग्री, इस माइनस को दोबारा देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं चेंज इन x, जो जिस पे आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्वेश्चन में जो आपको दी हुई है वैल्यू, उस वैल्यू में से जो आपने डॉट की है वैल्यू उसको माइनस करते हैं। जैसे वहां पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 17 और हमने यहां से परफेक्ट रूट अडॉप्ट किया 16, तो 17 माइनस 16 1 हमारे पास डेल्टा x dx बना था, ये dx या डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास थी। और यहाँ पे भी वैसे ही आपको जब आपने dx मालूम करना है तो क्वेश्चन में क्या एंगल दिया हुआ है 29 डिग्री, और आपने कौन सा एंगल अडॉप्ट किया, उसके नियरेस्ट परफेक्ट एंगल हमने 30 लिया, तो 29 माइनस 30, सो इस केस में dx हमारे पास -1 आ जाएंगे,
आपका ही डॉट किया हुआ नंबर बड़ा है तो माइनस में आ जाए। लेकिन जब हम इसको dx को देखेंगे, dx को एज अ नंबर मल्टीप्लाई होता है। dx आप देखेंगे कैलकुलेशन में किसी भी जगह पे किसी साइन कॉस के एंगल पे नहीं आता, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते हैं और नंबर में कन्वर्जन जब करें तो रेडियंस चाहिए होते हैं। और 1 डिग्री का हमें पता है, आपने पढ़ा हुआ होगा प्रीवियस क्लासेस में कि 1 डिग्री होता है 0.0175 रेडियन। ये आपकी फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 9 आपने इससे स्टार्ट किया होगा। 1 डिग्री आपके पास होगा 0.0175 रेडियन। तो जहां पे ये -1 डिग्री है तो ये dx हमारे पास हो जाएंगे -0.0175। इसको हम एज अ dx यूज करेंगे, डिग्री से उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम उस फार्मूला को रिवाइज करें, उसमें तो हमें दो चीजें चाहिए, f of x और f dash x। सो f of x तो यहाँ पे हो गया cos x, f dash x क्या होगा, f of x से f dash x, cos का डेरिवेटिव माइनस के sin x, ये डेरिवेटिव है तो सिर्फ माइनस के sin x। अब फार्मूला हमने क्या यूज करना है, फार्मूला हमने फिर वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह f of x plus delta x approximately equal to f of x plus dy, और dy क्या है, dy है हमारे पास f dash x और dx की dy की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा जिसको हम यूज करना है। f of x की जगह पे f of x की वैल्यू वो cos x, f dash x जो भी हमने कैलकुलेट किया माइनस sin x, और dx वैसे का वैसे। cos x हमने लिखा 30 तो दिस इज cos 30 डिग्री माइनस sin x, और आपके पास x की जगह पे यहाँ पे भी 30 और dx की जगह पे वैल्यू जो कि -0.0175। cos 30 की वैल्यू 0.866 आ जाएगी, वो पुट कर दें। अब ये साइन के साथ भी माइनस है और वो dx भी माइनस की टर्म है, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे। sin 30 मान नंबर 2 मींस 0.5 होता है, sin 30 की वैल्यू आ जाएगी, और ये वैसे का वैसे लिख दिया। ये माइनस हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपस में ऐड कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे अब क्या हो रहा है, दिस इज x प्लस डेल्टा x या dx उसको लिख सकते हैं, डेल्टा x एंड dx आर द सेम। x हमने 30 लिया और dx इस केस में हमारे पास है -1। dx एक नेगेटिव नंबर है, dx इज अ -1 डिग्री, तो ये 30 डिग्री था और ये -1 डिग्री था, 30 -1 करेंगे तो हमारे पास f of 29 डिग्री, और f of x cos x है, जब f of 29 करेंगे तो cos 29 डिग्री आ जाएगा। सो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था cos 29, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जिस अप्रोक्सीमेटली 0.8747। सो दोनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले से और एक ही पैटर्न से हैं, चाहे वो आपका किसी नंबर्स के ऊपर कोई आपका फंक्शन परफॉर्म हो रहा हो या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक एन फंक्शन जो है उसको लेना, आप उसको जनरलाइज वे में लिखेंगे f of x, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो cos x है, साइन का फंक्शन है तो sin x कर देंगे, अगर कोई स्क्वायर रूट दिया जा रहा है, फोर्थ रूट दिया जा रहा है, थर्ड रूट दिया जा रहा है, तो उस नंबर की जगह पे x लिख देंगे, उसका डेरिवेटिव ले, और इस फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे। f of x plus delta x is approximately equal to f of x plus f dash x and dx। ये फार्मूला आप याद कर लेंगे, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक्चुअली आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में वैल्यूज में दी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है क्या, find the approximate increase in the volume of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। हमें एक क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए, क्यूब के वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेट चेंज चाहिए, जबकि आपकी क्यूब की हर लेंथ जो है वो चेंज हो रही है। पहले अगर वो 5 थी तो 5 से 5.02, ये सेम आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज। हम खुद से एक क्यूब ले लेते हैं, ये लेट अस सपोज हमारे पास एक क्यूब है, इसकी लेंथ हमें चाहिए तो हम लेट कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ क्यूब इज x। क्यूब उस फिगर को कहते हैं, उस शेप को कहते हैं जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट जो है वो बराबर होती है। अगर लेंथ x है तो विड्थ भी x होगी और हाइट भी हमारे पास x होगी। सो लेट द लेंथ ऑफ क्यूब इज x। सो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम को हम लेट कर लेते हैं कि वॉल्यूम v से हम उसको ले लेते हैं कि जब वॉल्यूम v है तो उसकी कैसे कैलकुलेट होगा, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों x को हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज x क्यूब। हमें चेंज इन वॉल्यूम चाहिए, चेंज इन वॉल्यूम को आप dv से लिखेंगे। dv लेने के लिए दो
दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें, लेफ्ट साइड पे dv, राइट पे जब आप डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास पावर रूल अप्लाई होगा, 3 नीचे आ जाएगा और x की पावर एक काम होगी x स्क्वायर और x का डिफरेंशियल dx। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज चाहिए, 3 तो वैसे ही है, x क्या है, ये स्टार्ट में लिखा हुआ है कि जी x लेंथ चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रही है, तो जहां से चेंज हो रही है वो x है, x हो जाएगा 5 और dx कैसे लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिटेल से देखा था। तो 5.02 में से 5 माइनस करेंगे तो dx हमारे पास आ जाएंगे 0.02, यहाँ पे x स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर, dx की जगह पे dx की वैल्यू 5 का स्क्वायर ले लें और तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा विच इज 1.5 क्यूबिक यूनिट, जो भी यूनिट है उसका क्यूब आप ले लें। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा जी 1.5 क्यूबिक यूनिट। सो डिफरेंशियल को यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको क्लियर हो गए होंगे ये तीनों क्वेश्चंस। फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर जो है वो पूछें, इंशाल्लाह उसको भी हम जरूर आंसर देंगे।